असर, सोशल मीडिया की सामग्री, साइबर शोषण और अजनबियों से खतरा, सकारात्मक उपयोग, ज्ञान, प्रेरणा, सच्ची मित्रता और विश्वास साझा करने का जरिया। मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इसमें अपने से पूछ सकते हैं कि यह सच्चाई, प्रेम और आजादी की और ले जा रहे हैं कि नहीं। मेरा स्वयं हम लोग अपने आप प्रेम, अपना दोस्ती, बाकी सोशल मीडिया समझा है ना। आज के युग में पवित्रता और ब्रह्मचर्य, होलीनेस एंड चास्टिटी इन टुडेज वर्ल्ड। कौन से ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, प्रेम में आज़ादी और आत्मनियंत्रण है। यह हमारी और दूसरों की गरिमा की रक्षा करता है। Are you ready? Yes. Shall we begin? जब मैं बोलूँगा तब आप लोगों का कैसा होगा? Oh yes, yes, yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Shall we begin? Oh yes, yes, yes. हाँ, अब लगा कि आप ready हैं। चलिए सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। ईश्वर ने हम लोगों को यह सुंदर दिन दिया है और जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो आप उसके लिए क्या करते हैं? ताली बजाते हैं ना? हाँ, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे वैसे ही। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आकाश की ओर होते हैं, हमारे आपका पिता जो आकाश की ओर है उसकी ओर देख करके जोरदार ताली, ऊपर की ओर देख करके उसके बाद हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो लोग क्या बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज किए, जो लोग जैसे फादर दीपेश्वर के हैं, सिस्टर का मल्ली गोरी का, कितने भी यूथ लीडर लोग हैं उनके लिए बरजोर ताली की ओर देते हैं। और हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे साथ हैं। अगर आप लोग इतने संख्या में नहीं आए होते तो आज तक ये मजा आता नहीं यार। शुरुआत हो चुकी है मजा करने की। अब क्या बोलते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो बाएं की ओर है उसकी ओर देकर के ताली बजाएंगे। जो बाएं की ओर, जो बाएं का बैठा जो बाएं की ओर बैठा उसके लिए
और साथ ही हम अपने आप को भी कोई भी जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या देते हैं, शाबाशी देते हैं। अपने लिए कैसे पहले दायां हाथ ऊपर, दायां हाथ ऊपर करके दाहिने की ओर अपने लिए थोड़ा मसाज होता है। दाहिना वाला हाथ ऊपर उठा लेंगे बाएं, शाबाशी भाई। ओके गुड। ये स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो मैं स्पीकर से शुरू करने वाला था गाना के साथ जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं हमेशा एक ऑप्शन रखे रहना चाहिए। बोलते हैं ना स्पीकर काम नहीं कर रहा है लेकिन उसके लिए दूसरा उपाय कर लिया जाएगा कि जब भी वीडियो बजेगा उसके लिए वॉल्यूम मिल जाएगा, स्पीकर से बचा दिया जाएगा। ठीक है, ये स्पीकर काम नहीं कर, थोड़ा सा जैक सपोर्ट नहीं कर रहा, अलग अलग जैक अलग अलग कंप्यूटर में कभी कभी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यही टेक्निकल जब भी हम लोग काम करते हैं हमेशा अपना बैकअप रख के सोचे रहिए कि अगर ऐसा होता है तो क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग जैसे युवा लोग हैं और जैसे आज मैंने शुरू किया था और हम ईश्वर को पहले धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हम लोगों को क्रिस्चियन परिवार में भेजा है। क्रिस्चियन परिवार की एक अलग अपनी एक पहचान है और उस पहचान के तहत हम सबों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम हर एक सप्ताह हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जबकि दूसरे जगह पे देखेंगे पर्व साल में एक बार आता है, उनके लिए ईद आएगा एक बार आएगा, मुहर्रम आएगा एक बार आएगा, और वो लोग उसी प्रकार का जो हिंदू पर्व आएगा वो लोगों का केवल माता पिता लोग बच्चे लोग बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन हम लोगों को कैथोलिक परिवार में जन्म लिए तो हम लोगों को हर सप्ताह एक मौका मिलता है कि हम एक साथ आ सके, एक दूसरे के साथ मिल सके। और ये कैथोलिक परिवार हम लोगों को ये 4 स्तंभ, जैसे मैंने आज के विषय में कहा कि ये हमारे 4 स्तंभ हैं और ये 4 स्तंभ के चलते ही हमारी जो कैथोलिक कलीसिया है मजबूती से खड़ी है। अगर ये 4 स्तंभ नहीं आते और इस 4 स्तंभ में हर लोगों को मिलाया गया है। देखिए कैथोलिक सभा में कौन आते हैं, कौन लोग आते हैं कैथोलिक सभा में? हाँ, पिता लोग, जो जिनकी शादीशुदा हो चुकी है, जो पिता लोग हैं उन लोगों को आते हैं। महिला संघ में कौन लोग आते हैं? हाँ, जो शादीशुदा और माता लोग हैं उन लोग आते हैं, चाहे बड़ा बुरी जितना लोग सब महिला संघ में आते हैं। क्रूस बिल में कौन आते हैं? कितने तो 7 से बच्चे लोग आते हैं? 7-8 साल से लेकर के जब तक कि वो लोग क्या बोलते हैं युवा संघ में जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक क्रूस गिर में रहते हैं ना। परम प्रसाद गरीब जब तक लेते हैं तब तक वो क्रूस गिर में रहते हैं। उसके बाद युवा संघ में कौन लोग आते हैं? हाँ, आप लोग आते हैं और लोग बड़े लोग आते हैं जो लोग क्या बोलते हैं शादी नहीं हुए। तो युवा संघ अगर हम लोग उसको आगे देखते जाए तब हम देखेंगे कि इंडिया यहाँ पे यूथ मिनिस्ट्री जो हम देखते हैं बारिश शुरू हो चुकी है, अच्छे बात है। अब अच्छा आराम से पसीना सब बोलते हैं सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, बोलते हैं हाँ उसी प्रकार का गर्म लग रहा था, अच्छा है ठंडा लगेगा, आराम से सोच सकते हैं। ये कैथोलिक चर्च बोलते हैं कि यूथ मिनिस्ट्री को क्या बोलते हैं, हम लोग आप लोग यूथ है। हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाए इसलिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ यूथ कौन लोग हैं और क्यों हम लोगों को साथ में रहना चाहिए। अगर हम साथ में नहीं आते हैं तो हमारे साथ अभी जो इफेक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है हम लोगों के ऊपर, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही ये देखना चाहते हैं कि हमें एक यूथ है तो हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या हमारी अपेक्षा है, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे माता पिता की, जो हमारे जो बड़े हैं उनके क्या। इंडिया जवान है तो बाकी जवान लोग कहाँ चले जाते हैं। ओके, हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं एक बार। सुनाई दे रहा है कि आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा है?
कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो नाचने का मन कर रहा है, ऐसे में आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। देखते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या बोलते हैं, हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर हमारा इंडिया 40% ऑफ पॉपुलेशन अगर हमारा जवान है, 20 साल से नीचे है, तो हम लोगों को हर तरफ यूथ ही यूथ नजर आना चाहिए, हर जगह में, है कि नहीं? हर जगह पे आना चाहिए। लेकिन हमारे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि हमारा देश युवाओं से भरा है तो हमारे चर्च में युवा क्यों नहीं दिखाई देते? जैसे अगर आज भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे और क्या साले पारिस में केवल इतने ही यूथ है? और है ना? हाँ, और सारे यूथ है, लेकिन केवल कुछ लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का हर चर्च में जाइए, हर गिरजाघर में जाइए, सब जगह का यही है। तो आखिर युवा कहाँ है? अगर वो चर्च में नहीं दिखाई देते तो वो कहाँ चले जाते? उसी से लेकर के आगे है, हम उन्हें चर्च में क्यों नहीं पाते? क्वेश्चन हम लोगों को ये है, हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है और इसको धीरे धीरे हम लोग इसको आगे डेवलप करते जाएंगे, विकास करते जाएंगे कि हमारा देश युवाओं का देश है, इसमें ज़्यादा संख्या युवाओं है, लेकिन चर्च में क्यों नहीं दिखाई देते? अगर चर्च में दिखाई नहीं देते तो कहीं पर तो जाते हैं, युवा कहाँ जाते हैं? और अगर क्या बोलते हैं, हम उन्हें अपने चर्चों में क्यों नहीं पाते हैं? हाँ, नेक्स्ट सिस्टर। अगर चर्च में नहीं आ रहे हैं तो इसका इफेक्ट या इसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये हम लोग देख सकते हैं इसको, और मैं आगे बताऊंगा। ये 2009 में कितना संख्या है? 151। और ये क्या का संख्या है? अटैक्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस। इसका मतलब है कि ईसाइयों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, अलग अलग स्थानों में ईसाइयों को सताया जा रहा है, उसका ये डाटा है कि 2009 में 151, 2010 में 150, 2011 में 142, 2012 में 121, 2013 में 2015 में 179, 2021 में 505, 2022 में 599 और 2023 में 525। तो देखिए किस प्रकार जब हम एक साथ एकजुटता में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से डाटा को देखते जाइए, कहाँ 155 हम लोग ईसाइयों पर अटैक होता था, अब इसकी डाटा जो ये बढ़ करके कितना आ गया देखो 599। इसका मतलब हर साल केवल एक साल का ये घटना है, मतलब कि 2022 में इतना सारा। इसका मतलब कि हर दिन 2 से 3 घटनाएं हो रही हैं, तभी जाकर के इतना, क्योंकि साल भर में कितना दिन होता है? 365 दिन, उससे ज़्यादा है ना। इससे मतलब कि हमारे यहाँ इतनी सारी घटनाएं हो रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग एकजुटता में नहीं है, हम लोग एक साथ आ नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर हम युवा लोग एक साथ नहीं आएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हमारा समाज कहाँ रहेगा? डर से हमारा समाज और पीछे डूबता रहेगा। और सबसे ज़्यादा अटैक ये है भारत का मानचित्र, इंडिया का मैप है ना, कौन सा स्टेट होगा, कौन सा राज्य है ये? हाथ उठाओ तो कौन सही बता सकता है? देखें जनरल नॉलेज किसका सही है, भूगोल पढ़ने वाले लोग, ज्योग्राफी पढ़ने वाले लोग, कौन सा स्टेट है? हाँ, वेरी गुड। अपना नाम बताएगा।
उत्तर प्रदेश। एक बार मॉरिस काका के लिए जोरदार ताली। हाँ, क्योंकि उसका आंसर सही है और ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में घटना 185 की है। नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? हाँ ठीक है, उधर से देख लेते हैं। मेरा नाम है संकेत कुजूर। संकेत छत्तीसगढ़। हाँ, और ये हमारा नेबरिंग स्टेट मतलब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़। और संकेत के लिए एक बार जोरदार ताली। उन लोगों ने भी सही बताया है कि हम लोगों का ये है। तो देखिए, हमारे एक एक राज्य में आस पड़ोस के जो राज्य है उस राज्य में ये सारी घटनाएं घट रही है। तभी जाकर के हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, हम लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। केवल देखो ये दो स्टेट में ही देखो 300 से ज़्यादा घटना है कि नहीं? 300 से ज़्यादा घटना है। ठीक, नेक्स्ट सिस्टम। Why we need to be united? क्यों हम लोगों को एकता में रहने की ज़रूरत है? क्यों हम लोगों को चर्च आने की ज़रूरत है? उसके लिए हम ये है क्योंकि इंक्रीजिंग अटैक्स इन क्रिश्चियंस इन इंडिया, इसका मतलब ईसाइयों पर हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने देखा कहाँ 151 से लेकर के 599 तक वहाँ का संख्या बढ़ गया है। उसके बाद चर्च में हमारी उपस्थिति कम होना, और चर्च में जब हमारी उपस्थिति कम होती तो क्या होती है? नैतिक जीवन का डूबना। क्योंकि जब हम चर्च आते हैं तब हम लोगों को कैटेकिज्म सिखाया जाता है, मोरल वैल्यू सिखाया जाता है, हम लोगों को सिखाया जाता है कि जीवन में कैसा जीना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे एक दूसरे के साथ संबंध रखना है। जैसे आज के बारे में बताया गया कि आज के बारे में हम लोगों को बताया गया कि किस प्रकार हम लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में दिया गया कि जो हमारा रिलेशनशिप है लड़का और लड़कियों के बीच का रिलेशनशिप हम लोगों को कैसा होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, केवल अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सफलता पर खुशी मनाना है और अगर दुख है तो हमको उसको संभालने की ज़रूरत है। हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया कि हम लोगों को सम्मान करना है। उसके बाद चर्च में सिखाए गए मूल्यों का कम होना, अगर हम लोग एक साथ नहीं आते तो जो भी हम लोगों को सिखाया जाता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बिनती भी बोलने के लिए किसी को बोला जाए तो हम लोग आजकल बिनती बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम लोग बिनती पूरा बोल पाएंगे कि नहीं, है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता है आप लोगों को? लगता है ना कि पता नहीं बिनती पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वैसे हम लोगों को लगता है। ठीक उसी प्रकार का सोशल मीडिया, अगर इसको देखें, सोशल मीडिया हैज़ बिकम समथिंग दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट। इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों का मोबाइल सोशल मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कभी कभी इसमें इतना खो जाते हैं कि दूसरे किताबें दूसरे चीज़ें हम नहीं सुनते हैं। उसके बढ़ते हमारा जो क्या बोलते हैं हमारा दिमाग उससे और भी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और हमारी जो पहचान, यूथ लूजिंग देयर क्रिश्चियन आइडेंटिटी, इसका मतलब कि हम अपनी ईसाइयत की जो पहचान है हम उसे खो दे रहे हैं। एक ईसाई होने की पहचान क्या हो सकती है? एक ईसाई होने का पहचान क्या हो सकता है? किसको हम लोग ईसाई बोलेंगे? जो टोपी पहनता है, भगवा कलर पहनता है, तो फिर किसको हम लोग ईसाई बोलेंगे? आप लोग कैसे, अगर मान लिया आपको बताएंगे आप ईसाई है, कैसे जानेंगे कि आप ईसाई? ईसाइयों की पहचान क्या है? कैसे जानेंगे कि आप ख्रिस्ती हैं? कोई पहचान नहीं है। क्या पहचान हो सकता है? कैसे हम लोग जानेंगे कि एक वो व्यक्ति ईसाई है, ख्रिस्ती है? कैसे? जो हर संडे को गिरजा जाता है, ठीक है, ईसाइयों की, जो अपने गले में क्या बोलते हैं माला पहनता है, रोजरी पहनता है, एक उसके द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। जो हर काम को शुरू करने से पहले
क्रूस का चिन्ह बनाता है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोल करके हर काम को शुरू करता है। जैसे हिंदू लोग अगर जब भी मंदिर से पार होते क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम करते हैं। और अगर मुसलमान लोग रहते हैं, अगर लड़कियां लोग हैं, मोहतरमा लोग हैं, ठीक है, लड़कियों को क्या बोलते हैं? मोहतरमा बोला जाता था ना लोग। हाँ, अगर आप लोग की दोस्त है तो उनको बोल सकते हैं सलाम मोहतरमा, वो लोग आदाब बोल करके वो लोग बोलेंगे, तो वो लोग को मोहतरमा बोलते हैं। अगर वो लोग अगर देखेंगे तो वो अपने क्या बोलते हैं? सिर को ढकते हैं। खास करके जब आजान होता है, आजान मतलब अल्लाह अकबर वाला करते हैं ना, वो वाला होता है, तो उस समय में देखेंगे कि वो लोग अपना सिर को ढकेंगे और कोई काम कर रहे हैं। अगर सच्चा मुसलमान है तो वो अपना सिर को ढकेंगे और उस समय वो काम नहीं करेंगे, आजान खत्म होने तक वो उसका इंतजार करते हैं। ठीक उसी प्रकार का हम लोगों को ईसाईयत की पहचान है कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। हमारे अंदर क्या बोलते हैं? हमारे बाहरी पहचान ये दिखाई देगा कि हम क्रॉस पहनते हैं, हमेशा हमारे साथ रोजरी रहता है, हम लोग भी रखते हैं, चाहे नहीं पहन, लेकिन क्योंकि ये हम लोगों का विश्वास है कि हम विश्वास के साथ कहीं भी जाते हैं, कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो ईश्वर की आशीष को हम लोग ले करके जाते हैं। तो ये है, अगर हम लोग एक साथ नहीं आए तो ये सब हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, हमारी ईसाईयत की पहचान खो जाएगी। ये हम लोगों को चर्च में सिखाए हुए मूल्य कम होने लगेंगे, हमारा नैतिक जीवन गिरने लगेगा। नैतिक जीवन मैं जब कहता हूँ तो हम कहते हैं कि जो पवित्रता का जीवन जो हम जीते हैं, जो हम लोगों को सिखाया जाता है, वो मूल्य हम लोगों का गिरने लगेगा। हम झूठ और सत्य को एक समान हम आंकना शुरू करेंगे। उसके बाद चर्च में उपस्थिति कम होने लगेगी, केवल दिखाई देगा केवल लड़कियां ही लोग क्रिश्चियन है, लड़का लोग तो क्रिश्चियन ही नहीं है, ऐसा ही दिखाई देने लगेगा। वैसा ही होता है, देखिए कहीं पर भी देखिए तो केवल लड़कियां लोग ही हैं। सेवक भी बनने के लिए आई थी तो आज कौन लोग थी? लड़की लोग थी। गाना चला रही थी तो कौन चला रही थी? लड़की लोग चला रही थी। अडोरेशन चला रही थी तो कौन चला रही थी? लड़की लोग चला रही थी। चाय भी बांट रही थी तो कौन बांट रही थी? लड़की लोग बांट रही। तो लड़का लोग कहाँ है? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछने की है कि है तो लड़का लोग हम लोग है ना, हाँ तो हम लोग है तो कहाँ है? हम लोगों को पूछने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी कलीसिया या कोई भी पारिश जब हम लोग रहते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोगों को जरूरी है। लड़का और लड़की यूथ दोनों को हम लोगों को जरूरी है। दोनों साथ में जब काम करते हैं तभी जाकर के कोई भी कलीसिया आगे बढ़ेगी। अगर लड़का लोग मांदर बजाने नहीं आए, अगर लड़का लोग साथ में बजाने नहीं आएगा तो धीरे धीरे देखिए आप लोगों के जगह में मुसलमान लोग आना शुरू कर देगा। नहीं कर रहा हूँ, आसपास के गांव में देखिए, महुआ डांड के आसपास में देखिए 100 लड़की लोग मुसलमान लोगों के घर में होगी। क्यों? क्योंकि आप लड़का लोग, हम लड़का लोग पीछे भागते जाते हैं। जहां एक साथ आने की जरूरत है हम लोग आते नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत है आप लोग नहीं रहेंगे तो हमारी जो बहनें किससे मदद मांगेंगे? जो आसपास में है। जब आप लोग नहीं है तो वही लोग मदद करेंगे, धीरे धीरे उससे दोस्ती बनेगी, दोस्ती बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे घर जाएंगे और वहीं रहना शुरू हो जाएगा। यही वजह है। इसलिए बोलते हैं कि अभी से सोचना शुरू कर दीजिए कि अगर आप लोग बोले केवल काम करने के लिए बुलाता है, वो मेंटालिटी अलग है। काम करने वाला मेंटालिटी नहीं कि हमको ये समाज ने हम लोगों को दिया है, अभी हमारा बारी है कि हम समाज को क्या दें। जैसे कि बहुत ही क्या ये जूनियर मार्टिन जूनियर का वो बहुत ही अच्छा कोटेशन है, ये मत पूछो देश से कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि खुद से पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया। ठीक उसी प्रकार ये मत पूछिए कि कलीसिया ने आपके लिए क्या किया, बल्कि ये सोचिए कि आप कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे आऊँगा कि कलीसिया हम लोगों के लिए क्या की है। जो शिक्षा हम लोगों को पाया है, हम लोग जो अभी इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो हम लोगों को कलीसिया ने दिया है। ठीक, आगे पीछे ये वाला झान के समय में, झान में कितने लोग भाग लेते हैं? हाथ उठाइए तो। झान वाला प्रोग्राम हुआ था ना महुआ डांड में, कितने लोग भाग लेते उसमें? हाथ उठाइए तो। बस इतना ही लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही लोग कि और लोग भी भाग लेते लेकिन हाथ नहीं उठा रहे। ओके, झान के समय में ही एक बिशप ने कहा था और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ये युवा कौन है? युवा वो है जिसके हाथ में ताकत है, युवा वो है जिसके पैरों में
गति है। युवा वो है जिसके सपनों, आंखों में सपने हैं। युवा वो है जिसके दिल में जोश है, वो है युवा। और ऐसा ही होना चाहिए। युवा मतलब आपके आंखों में एक सपना होना चाहिए, आपके आंखों में एक चिंगारी होना चाहिए अपने लिए, अपने समाज के लिए। तभी जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आपके पैरों में वो गति होना चाहिए। ऐसा नहीं गति, बूढ़ा बूढ़ी लोग को देखो, लाठी टेक टेक करके चलते हैं ना, टुकुर टुकुर चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हाँ, क्या वो लोग दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। लेकिन बच्चा लोग को देखो, युवा लोग को देखो, वो हमेशा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, चाहे बाइक हो चाहे पैदल हो, हमेशा उड़ते ही रहेंगे। और उड़ना भी मजा आता है ना? हाँ, उसी प्रकार का। और उसके बाद दिल में एक जोश होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए कि कुछ करना। अगर हमारे पारिश में ये प्रोग्राम हो रहा है तो हम लोग आएंगे और दिखाएंगे कि हमारा पारिश अच्छा है, सबसे अच्छा पारिश है। इस तरह का हम लोगों के दिल में जज्बा होनी चाहिए, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग सोचेंगे हमेशा, अरे दूसरा कोई और करेगा, दूसरा और करेगा, आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। कलीसिया में आएंगे, आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और जो लोग कुछ करते हैं वो लोग सीखते हैं। क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम लोग हार भी जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। हम लोगों को अनुभव मिलता है, उस अनुभव से हम लोग सीखते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं, एक छोटी छोटी जो बात होती है, एक एक वर्ड हम लोगों को दिल कर जाती है। कहा जाता है इसी के लिए, एक छोटी सी मुस्कान से दोस्ती शुरू हो सकती है, एक पेड़ से जंगल बन सकता है, बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, और एक चिंगारी से आग लग सकती है। तो ये पहल की जरूरत है। इसी के लिए जो राइटर शिव खेड़ा, जो आपकी सफलता वो बुक लिखते हैं, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है। और वो कहते हैं, हजारों मील की दूरी पहले कदम से शुरू होती है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो जो मील की दूरी है वो दूरी कम नहीं होगी। कोई भी चीज को शुरू करने के लिए हम लोगों को कदम बढ़ाना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, एक एक शब्द हमारे दिल को छू सकते हैं। कौन से शब्द किसको दिल को छू जाए हम लोग नहीं जानते। इसलिए मैं एक छोटी सी एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जिसमें अलग अलग मूवी का क्या बोलते हैं, जो फेमस डायलॉग है वो डायलॉग सब लिया गया है। सैयारा मूवी का भी दिखाएगा। जा यहाँ से, देखो जहाँ बोलेगा भाग जाना तो लोग बताते रहे। ऐसा करवा देती है लोग, ऐसा देख देती है, नहीं क्या बोलेगा। बदले वाला डायलॉग मेरे साथ। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में हो, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े, और ऐसा दाम कि जिंदगी चित हो जाए। सिद्धांत का है तो। और जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आवाज को सुनेगा जो डायलॉग है, क्योंकि जो सेंटेंसेस है उसी को मेन रखा गया है इसमें, ठीक है। भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ऐसे अगर जीती तो आज हम तो कल करने हो जाए, और जीती तो मिसाल बन जाएगी। हर मिसालें दी जाती हैं बेटा, बोली नहीं जाती। तुम क्या चाहती हो लाइफ से बने? रफ्तार, पागलपन, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर उठता है। गलती पर टोकना बहुत आसान है मिस्टर जॉर्ज, और गलती करने की हिम्मत रखना बहुत मुश्किल है। खेल कोई भी, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं पता। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो हो रहा होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ,
उसे बदलने की। हर युद्ध का नतीजा तलवार से, तलवार से ज्यादा चलाने वाले की सोच नहीं होनी चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। आज कुछ नहीं बचा, पर खुश हूं। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, फर्क तभी विश्वास और घमंड में बहुत कम था। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। जिंदगी का रोज लंघे थे, कौन बस फेंकता। मैं बस इतना जानता हूं कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना जाओ। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो। कई बार हम लोगों को ये सोचते हैं कि हम लोगों को केवल क्या बोलते हैं, नकारात्मक सोच ही हम लोगों को मिलता है कि तुम युवा लोग ऐसे करते हो, तुम युवा लोग ऐसे करते हो। लेकिन ये जीवन एक बहुमूल्य है। हर कोई इस स्टेज से गुजर करके जाता है और इसी के लिए अगर देखा जाए तो युवा इस हर क्षेत्र में आप पाएंगे, हर क्षेत्र में पाएंगे, चाहे खेल के क्षेत्र में हो। अभी जो आदिवासी जो रनर है उसका क्या नाम है, जो अभी नेशनल लेवल पे वो रनिंग कर रहा है और वो एथलेटिक्स है, क्या नाम है उसका? अनिमेश कुजूर। ठीक है, अनिमेश कुजूर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है और वो भोपाल से है। तो हमारे अंदर भी ऐसी खूबियां हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए उसको खेल में, आर्मी में, रैली में, चाहे सुंदर दिखना हो, युवा हर जगह दिखाई देंगे। इसी के लिए कहा गया है कि युवा एक समस्या नहीं, युवाओं के पास समस्या है। हम लोगों के पास समय है, हम लोग समस्या नहीं, बस हम लोगों को सोच है, हम लोगों को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। उसके बाद युवा समाज में परिवर्तन ला सकता है। युवा एक नई सोच है, एक नई खोज है, एक रिसर्चर है। युवा एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है कि बहुत अच्छा तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे हाथों में सोशल मीडिया है, जो हमारे माता पिता स्ट्रगल करते हैं, हम अपना वीडियो बना के, अपना रील बना करके हम किसी भी चीज़ को हम लोग दिखा सकते हैं। अपने क्या बोलते हैं, गांव घर पारिश के चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे बिशप थ्योडोर ना, बिशप थ्योडोर कौन है? बिशप हमारे डाल्टनगंज के, क्या नाम है बिशप का? क्या नाम है? कोई जानता है बिशप का नाम कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, क्या नाम है? हाँ, थ्योडोर मस्करेनस ना, बिशप थ्योडोर मस्करेनस। ओके, और वो हमेशा देखेंगे कि वो हमेशा YouTube में अपना चैनल, क्या बोलते हैं, चैनल के जरिए छोटा छोटा वीडियो भेजते हैं। किसी दिन में वो क्या कर रहे थे, रोपा रोप रहे थे ना। रोपा रोपने के बाद क्या देख रहे थे, गाय दूर रहे थे ना, दूध दूर रहे थे कि नहीं? वो भी दूर रहे थे, पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखे, देखे ना। हाँ, उसके बाद वो देखे गोटगांव में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे, उसको भी देखे लात मार रहे थे फुटबॉल के कि नहीं। हाँ, तो बिशप क्या कर रहे हैं, बिशप दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो बिशप हैं वो हम केवल ऑफिस में नहीं बैठे रहते, हम केवल गिरजाघर में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों के पास आकर के उनके साथ काम करें। ठीक उसी प्रकार आप एक अच्छा कम्युनिकेटर हैं। किसी अच्छी चीज को, आपकी जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति जो अभी आ रहा है, कल हम लोग आदिवासी पर्व मनाएं,
मनाए ना? आदिवासी दिवस मनाए कि नहीं मनाए? इंटरनेशनल आदिवासी दिवस मनाए। आदिवासी की क्या पहचान है? आप एक आदिवासी है, आपकी क्या पहचान है? भाषा संस्कृति, भाषा और संस्कृति, हमारी भाषा, ठीक है, और हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति जो नाच गान हम लोग लेकर के जाते हैं, उठना बैठना, रीति रिवाज, ये हमारी पहचान है। इस सब को हम लोगों को जानना है, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद युवा एक अच्छे लीडर भी है। लीडर कहें तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग लीडर हैं। लीडर है, हम अपने छोटे भाई बहन के लिए लीडर बन जाते हैं, हम लोग मॉडल बन जाते हैं। लड़कियां लोग, आप लोग जब लिपस्टिक लगाती हैं, छोटकी मैया लोग देखती है, वो लोग आप लोग नहीं रहती, आईना पकड़ करके वो लोग भी वही करती है, रोल मॉडल आपको ही देख करके करती है ना, की नहीं की? आप उसके लिए रोल मॉडल बने कि नहीं बने? बने। भाई लोग इधर क्या बोलते हैं, आप लोग जो बाल बनाते हैं, आईना के पास रहते हैं ना, आईना के पास देखते रहते, इधर देखते, ऐसे बाल बनाते, वैसे बाल बनाते। छोटका लोग भी वैसे ही जाता है, मेरा भैया का बाल ऐसे काटा है, यहाँ से इसी ये वाला कटवा है, हम भी वैसे करेंगे। लोग भी है, तो तुम लोग लीडर बनो ना उन लोग के लिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग सब कोई लीडर है, और हम लोग प्रभावित करते हैं दुनिया को, अपने समाज को। फिर नौकरी की खोज है, सच्ची जीवन की खोज है। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं कुछ फोटो दिखाने जा रहा हूं जो अभी का ट्रेंड है। यहाँ का और जो शहर के जो युवा है, ज्यादा चेंज नहीं है। अभी के युवाओं में आप क्या देखते हैं? अभी के युवाओं में है प्रोटेक्ट एंड प्रोसेस, जागरूकता एवं रैली। सब में कहीं भी कुछ होता है तो अभी तुरंत क्या बोलते हैं, ये वाला कहाँ का पिक्चर हो सकता है? नेतरहाट का फील्ड फायरिंग रेंज वाला है ना, हाँ वही वाला मैं फोटो खींच रहा था। वहाँ सब, वहाँ पे एक सरनाल झंडा वाला को भी लेकर के आया था, और ये वो रांची वाला है, रांची वाला वहाँ पे राजभवन के सामने में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय का। तो अभी के युवा लोगों को देखो, जैसे प्रकृति के प्रति प्रेम, जैसे आप लोग बोले कुछ काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सब क्या बोलते हैं, यहाँ वाले लोग, कॉलेज वाले लड़के लड़कियां लोग हैं, वो लोग, हम लोग समुद्र के पास गए थे। ये मैंगलोर का फोटो, मैंगलोर का, वो लोग भी जागरूक है। वो बोले कि हम लोग समुद्र के आसपास जितने भी कचरा है वो सब हम उठाएंगे, हम लोग प्रकृति का साथ देंगे। तो हमारे अंदर एक जागरूकता फैली है कि हम लोग एक रैली में भाग लेते, एक हिस्सा बनना चाहते हैं उसका। ठीक, नेक्स्ट। हमारे अंदर बहुत सारा टैलेंट है, जो अगर हम पहले के लोगों को अगर हम देखें तो नाचना गाना कुछ करना, आप लोगों को बोल दिया जाए 2 दिन पहले कि कल सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कुछ सीख करके आओ, तुरंत एकदम रिमिक्स डाल करके अलग अलग स्टेप में नाचने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं? हो जाते हैं। और ये टैलेंट है तभी तो होंगे ना। तो हम लोगों के अंदर में वो टैलेंट है, उस टैलेंट को हम लोग शो करना चाहते हैं, हम लोग वो दिखाना चाहते हैं। इसी के लिए ग्रुप में वो अकेले नाच रही है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप में बजा रहा है। हर लोगों के पास हम टैलेंट है। अभी की जो युवा है, कहा जाता है बहुत ही टैलेंटेड है, किसी चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं, और वो भीड़ में आने के लिए वो शर्माते नहीं। कुछ भी करने के लिए ग्रुप में आप करने के लिए बोलिए, वो तुरंत हो जाएंगे। चाहे MC करना हो, चाहे नाचना हो, चाहे कुछ करना हो, वो तुरंत आगे बढ़ते हैं, वो अपना टैलेंट को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद तुम लोगों के में भी बना हुआ होगा, है कि नहीं है? अधिकतर लोगों में नहीं होगा, लेकिन कम लोगों में होगा, क्योंकि अभी तुम लोग कॉलेज में नहीं गए हो। जैसे कॉलेज पहुंचोगे, सबका टैटू बनना शुरू हो जाता है। आजकल एक ट्रेंड है टैटू बनाना। और लड़की लोगों का तो कहना है दोस्ती, यहाँ पे एक टैटू बनाएंगे तो यहाँ दोनों को मिला करके फिर देखेंगे सही बैठा है कि नहीं बैठा। बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। एक ट्रेंड बन गया है, टैटू बनाना एक फैशन हो गया है। अलग अलग दौर में एक अलग अलग ट्रेंड चलता है। उसी ट्रेंड के अनुसार ये जो आप टैटू देख रहे हैं, ये टैटू बनाने का एक ट्रेंड चला हुआ है। कुछ लोग अपना अपना होता है, कोई क्रॉस बनाते हैं, कोई क्या बोलते हैं इस टाइप का। ये कौन है? राहुल गांधी, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर है। लेकिन रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर है, रोनाल्डो जो नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, अगर उसके बॉडी में देखे तो उसका बॉडी में एक भी टैटू नहीं है, और वो बोलता है कि मैं टैटू नहीं बनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये उनका मैंने कि जो टैटू बनाते हैं वो कहते हैं कि टैटू बनवाने से जो हमारे जो अंदर का जो ब्लड है वो क्या बोलते हैं, दूषित हो जाता है, कंडमनेटेड हो जाता है, और आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। और वो ब्लड डोनेट करता है और बोलता है कि मैं ऐसे क्या बोलते हैं, इसलिए वो उसके शरीर में टैटू आप नहीं देखेंगे।
और अगर कोई भी होगा तो आजकल और दूसरा है चिपकाने वाला आता है, आप चिपकाइए उसको हटा दीजिए, खत्म हो गया, तो वो भी अगर एक तो टैटू बनाने का एक ट्रेंड चला। अभी अभी आप लोग देखेंगे लड़कियों लोग को देखो बड़ा बड़ा बैग पकड़ के घूमते होंगे, ठीक है ना, बड़ा बड़ा बैग सब पकड़ करके लेकर के घूमेंगे, और लड़कों को देखेंगे तो जूता सबका, जूता अलग अलग जूता का। ओ हनी सिंह वाला देखा है ना, हनी सिंह को देखो वो लाख का जूता पहनेगा, 1 लाख का, पता नहीं क्या रहता है उन लोगों के जूतों में, लेकिन एक ट्रेंड है जो अभी आप लोगों के यूथ के लोगों के बीच में चला है, जो लेकर बोलते बाइक को लेकर के, जूता को लेकर के आप लोगों का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं अलग अलग लोगों को चीजों को लेकर के आप लोगों को चला है। उसके बाद संगीत म्यूजिक सुनना, गाने गाना वो पहले से है, और शायर करना कहने का मतलब है अच्छे अलग अलग स्थानों में जाना है, जैसे क्या बोलते हैं जो कमाते हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं कॉलेज में कमाना शुरू किए हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, जैसे पैसा कमाते हैं उस पैसा से वो इंजॉय करना चाहते हैं, और वो यहाँ पे, और ये कहीं और का नहीं है, ये डाल्टनगंज वाला यूथ ही लोग ही, डाल्टनगंज यूथ वाले लोग, जब हम लोग दार्जिलिंग गए हुए थे तो वहाँ का है, तो ये सब क्या बोलते हैं शायर सपाटा, और यहाँ का अभी आप जाएंगे अलग अलग स्थानों में, और जाते ही हम लोगों को क्या बनाना शुरू कर देते हैं, हम लोग रील बनाना शुरू कर देते हैं, बताना चाहते हैं कि हम दुनिया में, हम यहाँ पे आए हैं। ज्यादा कमाना और ज्यादा खर्च करना, खैर अभी आपने कमाना शुरू नहीं किया है, लेकिन अभी जैसे जैसे कमाते हैं घर में पता नहीं कितना दे रहे नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक खर्चा करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कम उम्र से ही आसानी से सेक्स संबंधी चीजों में लिप्त होना, सबके हाथों में मोबाइल है, आप देखेंगे कि जैसे सब कोई सो गए, आप उसी सोशल मीडिया वाले पे यूट्यूब पे गए हैं, अलग इंस्टाग्राम पे गए हैं, और आप असली से वीडियो, और आप क्या बोलते हैं रात का जो समय है आप उसी में बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये इजीली एक्सेस है, अभी हर कोई के हाथ में मोबाइल है। और ये उसके बाद लड़कों के लिए ये सबसे वैरायटी वाला है ना जी, हाँ, और ये लड़कों के लिए स्टाइल, एक से एक हेयर कट वाला स्टाइल आप लोगों को देख सकते हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार के ये ट्रेंड है, और हर अलग अलग समय में अलग अलग दौर में होता है। अभी के समय में एक अलग ट्रेंड था, पहले के समय में एक अलग ट्रेंड था। अगर आप देखेंगे अपने आपके चाचा लोग को, बाबा लोग को आप देखेंगे तो बेल बटन वाला पहनता है ना, बेल बटन वाला इधर पतला रहेगा और इधर पैर तरह बहुत चौड़ा रहेगा, बेल बटन वाला पहनता। धीरे धीरे ये फैशन फिर से वापस आकर के आता है। तो ये अलग अलग हेयर स्टाइल, सबका हेयर स्टाइल आप लोगों को देखे, चाहे हम लोग कितना भी बोले कि बाल कटवा लो, अच्छा से रहो, कुछ हो रहो, 2 दिन बाद फिर वही हो जाता है। ठीक, कम उम्र में नशा करना, ये अभी हर जगह, अगर 10 में से अगर देखा जाए तो 8 लोग, 10 में से 8 लोग ये लोग नशा करने वाले हैं। देखो यहाँ पे, और ये ऐसा नहीं है कि केवल बाहर का, यहाँ पे हम लोग स्कूल में, मैं वहाँ सेंट जोसेफ स्कूल में हूँ, मैं हर रोज किसी न किसी को मैं पाता हूँ, या तो खैनी खा रहा है, या तो सिगरेट पी रहा है, या तो कहीं और नशा करने के लिए जा रहा है। ये नशा की लत हर लोगों पे आजकल दिखाई दे रहा है, और वही 10 में से 8 लोगों को नशा करने की लत लग चुकी है। कि जब मैं पूछा क्यों पीते हो, जो क्यों खैनी खाते हो, आदत हो गया फादर, छूटता ही नहीं। अब पता नहीं छोड़ने की भी कोशिश करता भी है कि नहीं करता है, लेकिन ये एक प्रकार से ट्रेंड जैसे बन गया है। ठीक, नेक्स्ट, ओके, अब ये है, ठीक है, हमने एक देख लिया कि हम यूथ क्या है, हमारे पास क्या समस्या, अगर हम एक साथ जुट नहीं आए तो किस प्रकार हमारे समाज में ये अटैक आएंगे और हमारा समाज बिखर जाएगा। अब यहां से लेकर के आप लोगों के लिए कुछ चीजें हैं, जो हम लोगों 4 से 5 चीजें हैं, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो आशाएं की जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्रकार से जिए, इस प्रकार से अपने आप को आगे के जीवन के लिए तैयार करें। और कैसे तैयार करें? जो पहला है, बी एन इंटेलेक्चुअल, कहने का मतलब है अपने आप को बुद्धिजीवी बनाए, बुद्धिजीवी बनाए, पढ़िए, लिखिए, सुनिए, विचार कीजिए, तभी जाकर के आप किसी भी डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, नहीं तो भाग ही नहीं ले सकते। किसी को कह दिया जाए आकर के यहाँ पे अपना परिचय बताओ, कौन बता सकता है? हाथ उठा दो, कोई अपना परिचय कौन दे सकता है? चलो आकर के, आगे आकर के एक जन कोई परिचय देने के लिए आओ तो अपना, चलो कोई भी, लड़का या लड़की, कोई भी परिचय देने के लिए आओ इधर। हाँ चलो आ जाओ।
सबों को जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम संजीता मुक्कल है और मैं साले गांव से हूँ। क्या करती है? अभी मैं घर पर रह रही हूँ। एक बार संगीता के लिए जोरदार ताली। और हम लोग स्काउट वाला ताली बजाते ना, वो वाला ताली, 1 2 3 वाला ना, वो वाला। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ओके, मैं क्यों बोला यहाँ पे आने के लिए, आगे आने के लिए? देखिए, इतना में से केवल एक हाथ उठाना, ये है हमारे आदिवासी लोग। आप ही सोच लीजिए, अगर यहाँ पे कुछ होता, कितने लोग आगे आते? शायद कोई आगे आ पाते, क्योंकि हम लोगों को बोला जाता है कि वी नीड टू ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग क्या बोलते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, हम लोगों को आगे आने की, बोलने की जरूरत है। जब भी कोई बोलता है कि आगे आकर के बोलो, एकदम दिल में गाना शुरू हो जाता है। और कौन सा गाना शुरू हो जाता है? मेरा जिया धक धक करने लगा। वहां वैसे ही है एकदम, तुम लोगों को डर से एकदम एक ऐसे। लेकिन वही चीज, वही मैं अंतर पाता हूं। सिटी वाले जो बच्चे लोग हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोले कि कौन 1 2 बोलेगा, क्लास में 50 लोग हैं तो 50 में 49 लोगों का हाथ उठेगा। उतने लोगों का हाथ उठता है, जबकि यहां पे आप लोग कम से कम 250 लोग हैं, 250 लोग में से 1 जन का हाथ उठता है। ये है हम लोग आदिवासी लोग। तो सोचिए, अगर कुछ बोलना हो, कुछ करना हो तो कैसे होगा? अगर अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं, ग्रैब नहीं कीजिएगा तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं देगा। आपको मुंह खोलना होगा। और खोलने के लिए क्या है, हम लोग क्यों नहीं मुंह खोल सकते हैं? 2-3 कारण। पहला कि हम उस विषय के बारे में जानते नहीं हैं। दूसरा कि हम आगे आकर के कभी बोलने का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जिससे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही लो है। और कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों का कहां से आएगा? हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, सबसे पहले हम लोगों को टुंगरी चढ़ना पड़ेगा। बोलते हैं ना, अगर हिमालय चढ़ना है तो सबसे पहले टुंगरी चढ़ो, टुंगरी के बाद थोड़ा सा पहाड़ चढ़ो, पहाड़ चढ़ने के बाद तब जाकर के माउंटेन से फिर हिमालय में चढ़ो। इसका मतलब है कि जब ये छोटे छोटे ग्रुप में है, छोटे छोटे ग्रुप में ही आप आगे आकर के लीडरशिप वाला काम करेंगे, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। और उसके लिए होता है, बिना शिक्षा का हम लोगों का बदलाव नहीं आ सकता। और बिना शिक्षा का बदलाव नहीं आ सकता, हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता, हमारे परिवार में बदलाव नहीं आ सकता, हमारे समाज में बदलाव नहीं आ सकता। कहीं भी हम लोग बदलाव को नहीं देख पाएंगे। और अगर इससे और अच्छा उदाहरण अगर आपको जानना है तो महुआ डांड का अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जहां सरना हमारे भाई बहन लोग हैं, दीपाटोली में है ना, दीपाटोली में, वहां के घर लोगों को देखो। और जो हम लोगों का क्या बोलते हैं, ईसाई लोग हैं, रामपुर में है, ये आसपास में देखो, उन लोगों को घर को देखो। उन लोगों का घर अच्छा खासा साफ सुथरा पक्का का मकान बन गया है। और दीपाटोली में देखो, अभी भी उन लोगों का घर कच्चा का मकान होगा, अभी भी छत गिर रहा होगा, आसपास में सुअर लेट रहा होगा, आदमी लोग हड़िया दारू का गंध उधर आ रहा होगा। कभी गौर करना, मोहन जाते रहते हो ना, कभी गौर करना, जब दीपाटोली से पार होगा तो गौर करना, उन लोगों को घर को देखना। और ये अंतर आता है शिक्षा। मिशनरी लोग आए, हम लोगों को उन्होंने शिक्षा दी, हम लोगों को जीने सिखाया, हमने नौकरी पाई। अब हमारा घर परिवार, रहने ढाने का संगत क्या बोलते हैं, जो हमारा है वो सारा चीज चेंज हो गया है। अगर हम लोगों को शिक्षा नहीं मिला रहता तो हम लोग आगे नहीं। और फिर वहां पे बोलते हैं, नॉट जस्ट डिग्री बट स्किल नॉलेज। क्या बोलते हैं, केवल पढ़ाई, हम 10th पास कर लिए हैं, इंटर पास कर लिए हैं, डिग्री मत लीजिए। लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो अगर 10th पास किए हैं तो कम से कम 7th और 8th क्लास के बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं कि नहीं सकते? पढ़ा सकना चाहिए। अगर इंटर पढ़े हैं तो 10th क्लास का और 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकना चाहिए। लेकिन नहीं, आप अपने से गौर करके देखिएगा। मैं एप्लीकेशन देखता हूं स्कूल में, 2 सेंटेंस लिखना होता है, 4 सेंटेंस लिखना होता है, लेकिन बहुत मिस्टेक रहता है काम करने के लिए। जैसे अभी बोले कि लिंक फेलियर ना, अभी फादर बता रहे थे, लिंग बोल रहे थे ना, लिंग ना, लिंग और लिंक में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? क्या अंतर हो सकता है? लिंग और लिंक में क्या अंतर हो सकता है?
क्या अंतर हो सकता है? देखो सब एकदम ऐसे लगा कि हिमालय में बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं, सब शांत। हाँ, क्या हो सकता है? कोई देखो, इसी के लिए मैं बोलता हूं मुंह खोलने सीखना ये बड़ी चीज नहीं है ना, तुम लोग भी जान रहे हो अंतर क्या है, लेकिन एक हिम्मत होनी चाहिए, बोलने का एक हिम्मत होना चाहिए, और यही से वो आएगा, कहीं और दूसरा से नहीं आएगा। ये हम लोग जितना भी फोर्स करें वो बाहर का फोर्स काम नहीं आएगा, बल्कि आपको अंदर से फोर्स करना पड़ेगा। अंडा देखे हैं ना, अंडा देखे हैं, जब तक अंडा अंदर से नहीं फूटता, अगर आप बाहर से फोड़ेंगे तो उसमें जीवन नहीं आता। कुकुन जो तितली आप देखे हैं, अगर उसको हम पहले ही अगर निकाल दे तो उसमें लाइफ नहीं होगा, लेकिन अगर अंदर से आएगा तब वो उसमें लाइफ आता है, वो जीवन आता है। तो ये कुछ भी है आपको अंदर से आना है तभी। लिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। लिंग ना, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। आधार लिंक है कि नहीं, ये लिंक है कि नहीं, वो लिंक है कि नहीं, वो जुड़ा हुआ है कि नहीं, वही है ना। हाँ, वही पे एप्लीकेशन में लिख करके आते हैं, फादर मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं आधार लिंक करवाने जा रही हूँ। ऐसे ही मिलता है कभी कभी। इसी के लिए मैं बोला कि अंतर हम लोगों को जानने की जरूरत है। और यहाँ पे हम लोग जनरल कैटेगरी ये सब का हम लोग देखिए, ठीक है आगे बढ़ते। बी सेंसिटिव मतलब कि हम लोगों को कॉमन सेंस रखने की जरूरत है। और ये जब यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, इस काफी लंबा सब जा सकता था लेकिन उतना लंबा नहीं चाहूंगा। जैसे कहते हैं नजरें बता देती है चरित्र कैसा है, ठोकर बता देते हैं कि ध्यान कहाँ है, और बातचीत बता देते हैं कि इंसान कैसा है, और बहस बता देते हैं कि हमारा ज्ञान कैसा है, और संस्कार हम लोगों को बता देते हैं कि हमारा परिवार कैसा है, हम किस परिवार से आते हैं। क्योंकि अगर सेंसिटिव जैसे आज मैं एग्जाम्पल दूंगा, यहां पे हम लोग मिसा शुरू करने से पहले क्या किए थे? हम लोग दीप प्रज्वलन किए थे, कैंडल जलाए थे ना। हाँ, कैंडल जलाने के कुछ देर के बाद यहां पे कुछ हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? नहीं हुआ था। हाँ, क्या हुआ था? हाँ, ये हुआ था कि जो कैंडल था वो कैंडल गिर गया था, और वो जो क्या बोलते हैं हमारा जो टोकरी टाइप का रखे थे ना, बर्तन रखे थे, वो बर्तन में पकड़ रहा था, आग पकड़ रहा था। तो एक उधर से कोई भाई आए और उसको देखे और उसको बुझा दिए। ये है सेंसिटिविटी। कहने का मतलब संवेदनशील, किसी चीज को देखना, जरूरत को देखना और आगे बढ़ना। हमें माता पिता की आदर करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, और जरूरत है तो ऐसे हम लोगों को तभी जाकर के ये हमारा जो समाज है, हमारा कलीसिया तभी आगे बढ़ सकता है। और ये क्या बोलते हैं पक्का फल क्वालिटीज, ये सब हम लोग बाद में, क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों मेहनत करें। अगर देखा जाए कई प्रकार का हम लोगों में अंदर एक प्रकार का घमंड बढ़ जाता है, हम लोगों में अहंकार आ जाता है कि हम ऐसा क्यों करें, हम नहीं करेंगे। जैसे हॉस्टल में जो लड़कियां लोग हैं कभी कभी बोलते हम लोग घर में काम ही नहीं करते, फादर यहाँ काम करवाते। अनुजा किधर है? अनुजा कहीं तो दिखाई दी, हाँ कहीं तो दिखाई दी थी। हाँ, हर्षिता भी कहीं दिखाई देती है। हर्षिता किधर है? भाग गई। हाँ, हर्षिता किधर है? पीछे बैठी है। हाँ, पीछे बैठी है उधर। हाँ, ये लोग काम करती है, दूसरा लोग बोली थी, ये लोग नहीं बोली थी। हाँ, ये लोग नहीं बोले थे। कुछ लड़कियां ऐसे बोलते कि फादर हम लोग घर में काम नहीं करते, आप बहुत काम करवाते हैं। हम बोलते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही काम करवा रहे, यहाँ सीखेगी ससुराल में काम देगा। ऐसा ही है ना, यहाँ काम देगी, ससुराल कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पहले से नहीं कह सकते। सीखे रहो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, काम किए रहो, कोई बुराई नहीं है। ठीक उसी प्रकार का है लड़का लोग, बोले कहियो झाड़ू नहीं की है, झाड़ू में क्या करेगा, इतना बड़ा लकड़ी बांध लेगा, खड़ा इसे झाड़ू करेगा। अरे झुको, कमर झुका करके झाड़ू करो, सीखो, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा ना। ठीक उसी प्रकार का है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोगों को ज्यादा ये नहीं बनना है। इसी के लिए अगर कोई कहे तो क्या बोलते हैं, सबसे मेहनत, इंसान मेहनत क्यों करता है? मेहनत करता है अपना नाम कमाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अपना मकान अच्छा करने के लिए, लेकिन मरने के बाद
मरने के बाद सबसे पहले मनुष्य का अगर कुछ चेंज होता है तो वही सब चेंज होता है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे फादर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे जो भी होगा, अगर मर जाने के बाद लेट फादर करके रहेगा। इसका मतलब कि जो मृत्यु होगा नाम चेंज हो जाता है। आप क्या बोलते हैं, किसी प्रकार का भी आप कपड़ा पहने, मर जाने के बाद सब कोई कौन सा कपड़ा पहनता है? सफेद कपड़ा पहने। चाहे अभी आप मलमल का पहन ही लीजिए, कुछ कपड़ा पहन लीजिए, मरने के बाद आपको चरका कपड़ा ही पहनाया जाएगा। ठीक है, हाँ, और चरका कपड़ा पहनाया जाएगा। और कॉफिन कौन कलर का होगा? हाँ, कॉफिन ब्लैक कलर का होगा और चरका कपड़ा का कफन पहनाया जाएगा। और चाहे आप कितना ही बलवान क्यों ना हो, आप कब्र तक खुद नहीं जाएंगे। कब्र कौन लेकर के जाएगा आपको? 4 लोग 6 लोग पकड़ करके उठो करके ही लेकर के जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं। शिक्षा भी हम लोगों को कोई और देता है, जो भी हम करते हैं तो किसी और की करते हैं। मृत्यु हो जाती है तो हम लोगों को कोई और लेकर के जाता है। तो हम लोगों को अहंकार किस बात की? हम लोगों को विनम्र होकर के जो सीखना है, किसी अगर कोई सीखने की अगर आपकी प्रवृत्ति हो तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक बने, आध्यात्मिक बने। जैसे कि आज का जो हम लोगों का क्या बोलते सुसमाचार में हम लोग पढ़े कि सतर्क रहे, अपने लिए धन कमाई। संसार को इससे क्या लाभ कि वो पूरा संसार जीत ले लेकिन अपनी आत्मा खो दे। और अगर आपको बुरा लगता है, अगर आपका जीवन हताश और निराश हो गया है, क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप ब्रेक हो गया है, आपको लगता है कि मेरा दोस्त धोखा देके चला गया, अब जीवन में क्या करना है, ये 3 स्थान में जाइएगा। कभी भी अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो गए इस जीवन में रह करके, आपका जीवन का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तब ये 2-3 स्थान में जाइएगा। आपको पता चलेगा कि आपका जीवन बहुमूल्य है। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है तो एक मकसद से, और वो 3 स्थान है हॉस्पिटल। पहला स्थान है हॉस्पिटल। यहाँ तो बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, फिर भी हॉस्पिटल, कार्मेल हॉस्पिटल जाइए, सरकारी हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पे कुछ देर बैठिए और देखिए जो एक्सीडेंट केस आता है उनको जाकर के देखिए कि किस प्रकार लोग सिर फोड़ करके आ रहे हैं, किस प्रकार हाथ तोड़ करके आ रहे हैं, कोई मरा हुआ वहाँ पे पहुँच रहा है और कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, हर प्रकार के लोग वहाँ पे लाए जा रहे हैं। अगर ईश्वर ने आपको सही सलामत रखा है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई मकसद होगा। दूसरा स्थान है कोर्ट। लातेहार कोर्ट चले जाइए या डाल्टनगंज कोर्ट चले जाइए, वहां पर भी 1 घंटा केवल समय बिताइए। वहां पे जाकर के बैठ करके केवल देखिए कि लोग आ रहे हैं और लोग वहां पे वकील है, काला काला कोट पहन करके वहां से लोग आते हैं मिलने जुलने के लिए, उनको देखिए और आप पाएंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं और केस नहीं लड़ सकता, मेरा खेत जमीन सारा कुछ बिक गया है और मैं केस नहीं लड़ सकती हूँ। कोई कह रहा है मेरा पति को निकाल दीजिए, मेरा पति बेकसूर है, कितना पैसा लगेगा और कितना हियरिंग होगा। और कोई कह रहा है कि क्या बोलते हैं मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए कि वो कितना लाचार हो चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। और तीसरा स्थान है कब्र। कब्र जाकर के देखिए, यहाँ पे का जो कब्र हम लोगों का जो कब्र होता है वो सीमेंटेड कब्र नहीं है, लेकिन जहाँ पे सीमेंटेड कब्र है अगर वहाँ पर जाकर के देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या बोलते हैं जन्म और मृत्यु लिखे रहती है ना, इस समय जन्म हुआ था, इस समय मृत्यु होता। आप उसमें देखेंगे कि वहाँ 99 साल का बुजुर्ग भी है, तो वहाँ 10 साल क्या बोलते हैं 25 साल का युवा भी है और 5 साल का बच्चा भी है। हर प्रकार का इंसान वहाँ पे है और ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है। अगर ईश्वर ने अभी भी आपको जीवित रखा है, अभी भी ईश्वर ने आपको सही सलामत रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मकसद है, तभी जाकर के हम लोगों को अपने पास रखा है। और सिकंदर महान की कहानी हम जानते हैं। एक छोटा सा और थोड़ा सा ब्रेक के लिए छोटा सा एक वीडियो हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे और 1-2 पॉइंट है उस आगे बढ़ेंगे। Oh
बेटा